आज पर्ची के माध्यम से मैंने बीकानेर में जो धरना चल रहा है उसको लेकर के बात रखी है। और ये पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ समिति द्वारा बिश्नोई समाज की अगुवाई में 2 फरवरी से लेकर के लगातार धरना चल रहा है। और इस धरने की शुरुआत अब से लगभग 2 साल पहले नोखा दहिया के अंदर जहां ऊर्जा का सौर प्लांट लग रहा है वहां धरना चला। 2 साल से वहां धरना चल रहा है। पिछले 6 महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे धरना चल रहा है। और इससे पहले 10 नवंबर 2024 को जब राशीसर के अंदर महापड़ाव था उस समय खींवसर का उपचुनाव था। तो खींवसर के उपचुनाव के अंदर जब मुख्यमंत्री जी गए कुचेरा के अंदर बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ उनकी बातचीत हुई। और बातचीत के अंदर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही कड़ा कानून सख्त कानून खेजड़ी काटने को लेकर के आएंगे। चुनाव निकल गया, बात निकल गई और वो सारी की सारी बात है वो जुमला साबित हुई। उसके 1 साल बाद संसदीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं। क्या कड़ा कानून बनाया कि 100 रुपए को जुर्माना को बढ़ा करके हमने 1000 रुपया कर दिया। और वन विभाग के यानी जो पेड़ काटने पर 6 माह की जो सजा थी उस 6 माह की सजा को खत्म करके 5000 रुपए जुर्माना आप लोगों ने कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उद्योगपतियों के आगे इतने झुके हुए क्यों हैं और इतने टाइम से धरना चल रहा बीकानेर के अंदर, सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। 2 तारीख को मैं भी वहां बीकानेर के अंदर था। लगभग 50,000 लोग महापड़ाव पर थे लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए नहीं आया। उसके बाद बिश्नोई धर्मशाला के आगे जाकर के उन लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से 29 साधु संत, 1 साध्वी, 60 महिलाएं और लगभग 400 पुरुष आमरण अनशन पर हैं अन्न जल त्याग करके। लेकिन अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा करके पर्ची के माध्यम से बात रखी है कि आप सरकार का कोई नुमाइंदा जाकर के उनसे बात तो करो। आपकी बात बैठती है नहीं बैठती है, आश्वासन देते हो आगे देते हो अलग मैटर है, लेकिन बातचीत करनी चाहिए। इन लोगों ने आज तक बातचीत नहीं की है। तो हमारा निवेदन है कि आपके माध्यम से भी हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बातें विधानसभा के अंदर उठती है, चाहे पर्ची के माध्यम से उठे, चाहे 295 के माध्यम से उठे, चाहे स्थगन के माध्यम से उठे, उन सारी की सारी बातों को मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और उन सारी की सारी बातों की सच्चाई है वो जाननी चाहिए। धन्यवाद।